हेलो गाइस, दिस इज एम इस्लाम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SM मैथ क्लासेस। चलिए गाइस, आज का जो टॉपिक है हमारा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर 3। बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का डिस्कस होगा आज के टॉपिक पे, क्योंकि इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को आपको अच्छा करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ को जानना पड़ेगा। तो आज हम लोग इनके प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे, साथ ही साथ इनके प्रूफ को भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि आपका आज का लेक्चर जो होगा 3 होगा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12 के लिए। लेक्चर 3 आज के क्लास में होगी, इसीलिए आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिससे कि आगे की लेक्चर आपको 100% समझ में आएगा। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, इसे आप ज़रूर ही राइट डाउन करेंगे और साथ ही साथ कंप्लीट वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे। और एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दूसरों को भी शेयर करने की कोशिश करेंगे और लाइक भी कर देंगे, क्योंकि आपकी लाइक हमारा एनर्जी होता है। तो सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज का प्रॉपर्टीज़ में टाइप नंबर 3 का डिस्कस करते हैं। टाइप नंबर 3 में फर्स्ट में देखते हैं आपका क्या है। पहले आपके पास ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर है और अंदर में आपके पास इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इक्वल टू क्या होता है? x होता है। इसको पढ़ने की तरीका है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x, और ये x जो बिलोंग्स होगा ये -1 से लेके +1 तक होगा गाइस। कहाँ से? -1 से लेके +1 तक, यानी साइन का जो रेंज हो डोमेन होता है -1 से लेके +1 तक होता है। उसी तरह से आपके पास दूसरा नंबर पे होगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है गैस? x होता है। इस जगह पे x बिलोंग्स टू -1 से +1 तक कॉस का भी होता है। तीसरा नंबर में आपके पास होता है कोट ऑफ कोट इनवर्स x इक्वल टू x, जो कि x बिलोंग्स टू हो जाता है आपके पास रियल नंबर, यानी सारे रियल नंबर हो सकता है। फोर्थ नंबर में आपके पास टेन इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है गैज? x होता है। ये भी आपके पास ऑल रियल नंबर होता है। फिफ्थ नंबर में सेक इनवर्स x इक्वल टू x होता है गैज, और ये x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर तो होता है, ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन इनमें नहीं होना चाहिए -1 से +1 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से आपके पास छठा नंबर पे आपके पास होता है कोसेक इनवर्स x इक्वल टू x होता है गैस। ये भी x बिलोंग्स टू होता है ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 से लेके +1 को छोड़ के। इन सारे कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, जब इस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा तो आपका ये ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो डोमेन को फॉलो करेगा -1 से लेके किसको? +1 तक को। तो सो गैस, ये आपके पास टाइप नंबर 3 का प्रॉपर्टीज़ था। अब इनमें से एक प्रूफ करके देख लेंगे और रेस्ट जो आपका बचेगा वो खुद से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये पहला नंबर का प्रूफ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इजीली आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट जो आप बचा हुआ है इजीली प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को रोक के आप सारे को प्रूफ कर लेंगे, क्योंकि पहले एट फर्स्ट लिख लेंगे, उनके बाद प्रूफ कर लेंगे। और इस पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है गैस, ये भी बताने वाले हैं। तो चलिए इसको अब प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ, फर्स्ट नंबर का प्रूफ। एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन होगा, जितने भी आपके पास प्रॉपर्टी जो 6 है, ये 6 में से आप कोई भी फंक्शन को उठा के प्रूफ करोगे, प्रोसेस सेम होता है। पहला जिस तरह से प्रूफ करेंगे सारे का प्रोसेस वही होगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर का प्रूफ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एट फर्स्ट इसको प्रूफ करने के लिए एट फर्स्ट आप क्या करोगे, जो ब्रैकेट के अंदर में है साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक
इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इनको एट फर्स्ट क्या कर लेंगे आप, लेट कर लेंगे, यानी पुट कर लेंगे कोई अनदर एंगल में। तो चलिए देखिए यहाँ पे, जैसे इसको मैंने क्या किया, लेट मान लिया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो देन आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो अब फिर इस तरह से इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू यहाँ पे दे देंगे साइन थीटा, साइन थीटा, और थीटा का रिजल्ट आप डाल देंगे यहाँ पे। थीटा का रिजल्ट क्या है, साइन इनवर्स x है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x इक्वल टू साइन ऑफ थीटा का रिजल्ट आप डालेंगे, क्या है साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x डाल दिए। अब कहाँ से लाए आपने, फ्रॉम 1 से लाए, 1 भी यहाँ पे लिख दिए फ्रॉम 1 से। अब चलिए देखिए यहाँ पे हैंस में लिख सकते हैं, हैंस साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है गैस, क्योंकि अभी अभी आपने देखा यहाँ पे कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू x होता है। तो इसका प्रूफ भी आप यहाँ पे देख लिए, इजीली आप इसका प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए गैस, ये आप 100% समझ गए होंगे। अब जो रेस्ट आपके पास बचा हुआ है, इन सारे का प्रूफ इजीली कर लेंगे। चलिए, जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग ने पढ़ा, इस प्रॉपर्टीज यानी इस टाइप से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन आएगा सारे क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्यूशन कर सकते हैं। बट अभी ये चीज़ समझ जाते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल के लिए एक समझ लेते हैं, आप एक्सरसाइज को भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स इस तरह से दे दिया आपके पास 3/5। तो अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ाई है कि साइन इनवर्स ना साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाता है, x हो जाता है। और ये कंडीशन आप जानते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से लेके +1 तक, यानी x का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू कहाँ से होना चाहिए, -1 से लेके +1 तक का ही होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 3/5 है, यानी x का वैल्यू -1 से +1 के बीच का ही है, क्योंकि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अब -1 से +1 के बीच ही 0 पॉइंट समथिंग आता है। तो सो गाइस, इसका रिजल्ट आपके पास हो जाएगा, यानी 3/5 आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिक पे बनाएंगे और ये सब क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दूसरा एग्जांपल इस तरह से देख लेंगे, साइन इनवर्स साइन ऑफ टेन इनवर्स 3/4 दे दिया आपके पास। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, जबकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि बाहर में साइन, अंदर में भी क्या होनी चाहिए, साइन ही होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, बाहर में तो साइन है, अंदर में क्या है, 10 है। अब 10 इनवर्स है, तो आप इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए गैस, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हम लोग ये भी सीखने वाले हैं कि 10 इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे चेंज किया जाता है, साइन इनवर्स को 10 इनवर्स में कैसे चेंज किया जाता है, इसको भी सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अभी यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप की भी क्वेश्चन आपको यही प्रॉपर्टी से रिलेटेड और एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड दोनों मिला के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सो इसका प्रूफ समझने की कोशिश करेंगे। प्रूफ इसको ऐसे भी कर सकते हैं या इसका रिजल्ट ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्यूशन में। देखिए गैस, ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा के प्रॉपर्टीज का फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अंदर वाले को क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो आपके पास 10 इनवर्स 3/4 इक्वल टू आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो देन आप ऐसा कह सकते हैं कि 3/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। और आपको मालूम है कि 10 थीटा बराबर जो होता है, 10 थीटा इक्वल टू होता है, आपको मालूम है P/B होता है गैस। P का वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगा, नीचे 4 है तो B का वैल्यू हो जाएगा, यानी ये आपके पास ये हो गया 3, यानी P का वैल्यू क्या हो गया 3 और यहाँ पे B का वैल्यू क्या हो गया गैस 4। अब ये आपके पास राइट एंगल ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल के लिए H एब्सेंट है, तो H बराबर फॉर्मूला होता है आपके पास √P² + B² पाइथागोरस परिमेय होता है ये। चलिए √, यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास निकल जाएगा 25 का 5 निकल जाएगा। तो ये आप इजीली क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तब आपको जानना है कि 10 साइन चाहिए, क्योंकि बाहर में साइन, अंदर में भी क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। तो साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बटे एच होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू आपके पास हो जाएगा यहाँ पे पी का रिजल्ट क्या है गैस, पी का रिजल्ट 3 है, 3 डाल देंगे, एच का रिजल्ट 5 निकला, 5 डाल देंगे, तो आपके पास सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे नाउ इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। नाउ अब आप ऐसा लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स का रिजल्ट गाइज निकल गया आपके पास क्या, 3/5। तो यहाँ पे 3/5 लिख देंगे, तो इसका रिजल्ट भी आ गया क्या, 3/5 आ गया। इस तरह से इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं। तो आप ये दोनों एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4 को समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आप समझेंगे जैसे कि अभी आपने पढ़ा था कि ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन बाहर था, अंदर में इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन था। प्रॉपर्टीज 4 में आपके पास ऐसा होगा कि इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन आपके बाहर में रहेगा और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहाँ रहेगा, अंदर में रहेगा, ये प्रॉपर्टीज में। तो चलिए देखिए यहाँ पे पहला नंबर में ऐसा है आपके पास कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू गाइस हो जाता है थीटा। थीटा के प्लेस पे एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, टी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, और थीटा का जो रेंज होगा वो बिलोंग्स करेगा आपके पास -π/2 से लेके गाइस +π/2 तक साइन का रेंज होता है। तो रेंज को लिखेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में आपके पास होता है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू आपके पास थीटा आ जाएगा। इस जगह पे थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा 0 से लेके पाई तक गाइज हो जाएगा। और उसी तरह से आपके पास तीसरा नंबर में आपके पास होता है टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है गैस। इस जगह पे थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके +π/2 तक हो जाएगा। उसके बाद ये ओपन इंटरवल में, कैसा ओपन इंटरवल में होगा। उसके बाद चौथा नंबर में आपके पास कोट इनवर्स ऑफ कोट थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है गैस। यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई तक होता है, ओपन इंटरवल में 0 से लेके पाई तक होता है। उसी तरह से आपके पास 5 नंबर में सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स या सेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है गैस। यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू या क्लोज इंटरवल में होता है 0 से लेके पाई तक, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो बच जाता है 6 नंबर में होता है कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक थीटा इक्वल टू थीटा होता है गैस। अब यहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -π/2 से लेके +π/2 तक, लेकिन इसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो इन्फिनिटी वैल्यू दे देता है। तो ये था आपके पास टाइप नंबर 4, ये प्रॉपर्टीज था। इसमें क्या होगा कि जितने भी वैल्यू आएगा वो सारा प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। तो चलिए एक इसका प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। इसको राइट डाउन कर लेंगे आप अच्छी तरह से और सॉल्यूशन करने के, यानी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। मैं एक प्रूफ करके दे देता हूँ, रेस्ट जो बचेगा आप इसी तरह से प्रूफ करेंगे और इस पे एक एग्जाम्पल भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पे आप एग्जाम्पल प्रूफ देख लेते हैं। पहला नंबर का प्रूफ में सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। अभी आपको बताया कि जब लेट क्या करते हो कि जब प्रूफ करते हो तो आप क्या करते हैं कि अंदर वाले को क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं। उसी तरह से सेम प्रोसेस आप प्रूफ करोगे तो अंदर वाले को क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट है साइन थीटा इक्वल टू आपने एक्स मान लिया, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसे। तो देन जब इन्वर्स है तो ट्रायगोनोमेट्रिक में चेंज होता है, त्रिकोणमितीय जब होता है तो इन्वर्स में चेंज होता है गाइज। तो इस जगह पे साइन थीटा साइन इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो सो आपके पास x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे आ गया थीटा इक्वल टू, या ऐसा इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा गाइस। अब देखिए x का वैल्यू आपके पास है इक्वेशन 1 में, आप इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, x का रिजल्ट क्या है आपके पास साइन थीटा डाल दे इक्वल टू थीटा। अब कहाँ से लाया आपने, तो फ्रॉम 1 से लाया, आप इजीली लिख सकते हैं। यही तो आपको प्रूफ करना था गाइस, आप समझ गए होंगे 100%। इस तरह से इसका प्रूफ हो गया। अब इजीली आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगर कोई पूछे कि यहाँ पे क्या होगा तो थीटा बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं -90 से लेके +90 तक। और आपके पास यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि x कहाँ से बिलोंग्स करता है तो x बिलोंग्स करता है -1 से लेके +1 तक।
तो ये हो गया आपके पास प्रूफ। अब इन एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे और आप इसको राइट डाउन कर लेंगे। जैसा साइन के साथ होता है सेम उसी तरह से अदर 5 फंक्शन के साथ होता है। जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा, उसी तरह से कोस इनवर्स ऑफ कोस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा इक्वल टू थीटा होता है गैस। गैस अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। अब एग्जाम्पल जो आपके पास इस तरह का होगा कि जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 6, ये आपसे पूछा जाता है। और अभी अभी आपने क्या देखा कि साइन इनवर्स ऑफ, इस तरह का फॉर्मूला देखा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू गाइज क्या होता है, एक्स हो जाता है या थीटा हो जाता है, जो भी एंगल पे हो। तो इसी तरह से आपके पास क्या हो जाएगा, पाई बाई 6 इजीली आंसर लिख सकते हैं। और एक इस पे टाइप से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि इसका रेंज भी आपको जानना है गाइज कि इसका रेंज जो एक्स का रेंज होता है वो एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेके +π/2 तक। अब चलिए देखिए यहाँ पे इसका रेंज तो आपके पास इसी के अंदर का है, -π/2 से लेके +π/2 तक का है गाइज। तो आराम से इजीली आप क्या कर गए, समझ गए, क्योंकि π/6 तो इजीली हो सकता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे दूसरे टाइप से इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 ये दे दिया गया है। लेकिन आपको ये समझना है कि 3π/4 क्या आपके पास -π/2 से लेके +π/2 तक का है अंदर, वही चीज़ के अंदर देखना है, उन्हीं के बीच का ही होना चाहिए, या वो -π/2 और +π/2 भी हो सकता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि 3π/4 है, अगर आपके पास 3π/4 ये -90 से लेके +90 तक का भी अंदर है या नहीं, तो आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं गैस कि ये कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो 135 डिग्री का वैल्यू होता है। क्या होता है, 135 डिग्री का वैल्यू होता है गैस। अब जब 135 डिग्री का वैल्यू होता है तो आप ये किसके अंदर का नहीं होता है। जब इसके अंदर का नहीं होता है तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे गैस, जबकि आपका -90 से लेकर +90 तक का होता है। अब चलिए देखिए इसमें कोऑर्डिनेट को समझने की कोशिश करेंगे। जब तक इसमें कोऑर्डिनेट को फॉलो नहीं करेंगे तब इनके अंदर का रेंज का नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे गैस, कोऑर्डिनेट वाला वीडियो आप जरूर देख लेंगे। कोऑर्डिनेट 100% समझना जरूरी है। जब तक कोऑर्डिनेट नहीं समझेंगे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आपको बहुत प्रकार की परेशानी आएगी, लेकिन आपको घबराने की बात नहीं है। आप कोऑर्डिनेट वाला वीडियो को देख लेंगे और इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, इजीली आपसे सॉल्यूशन होगा। वहाँ पे कोऑर्डिनेट बहुत ही अच्छी तरह से आपको बताया गया है। तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन, कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए इसका सॉल्यूशन समझने की कोशिश करते हैं गाइस। आपके पास हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, इस तरह से लिख सकते हैं π-π/4। अब चलिए देखिए गैस यहाँ पे जो π-π/4 आपने लिखा, 3π/4 को इजीली लिख सकते हैं π-π/4। अब इस जगह पे होता क्या है कि इसमें कुछ कंडीशन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जिस फंक्शन का रेंज 0 से लेके पाई तक होता है उसमें हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, और जिसका फंक्शन का वैल्यू -90 से लेकर +90 तक का होता है उसको कोई कोऑर्डिनेट्स में तोड़ दो, यानी नेगेटिव कोऑर्डिनेट में तोड़ो या पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में तोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसका रेंज 0 से लेकर पाई तक होता है उसको ऑलवेज पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में तोड़ना है। जैसे 0 से लेकर पाई तक किसका होता है, कोस का होता है, कोट का होता है, सेक का होता है। इसको हमेशा पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में तोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपके पास जैसे नेगेटिव कोऑर्डिनेट में भी आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसका तो वो साइन होगा, टेन होगा और कोसेक होगा। साइन कोस टेन को और कोसेक आएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है गाइस। इसीलिए आप कोशिश करेंगे इसको नेगेटिव में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको कैसे तोड़ते हैं तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे तोड़ते हैं। एट फर्स्ट आपको इस चीज़ समझना है कि आपके पास पूर्णांक में तोड़ना है। क्या करना है, जैसे 3/4, तो पूर्णांक में जब तोड़ोगे तो पूर्णांक में आपके पास माइनस में नहीं तो प्लस में, सिर्फ आपको क्या लेना है, उनके क्लोजली लेना है। जैसे 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो बहुत नहीं लगेगा ना, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे 1 - 1/4 लिख देंगे तो क्या नहीं आएगा, क्या ऐसा आ जाएगा। अगर आपके पास 5/4 आ जाता तो आप आराम से लिख सकते हैं ना, 1 + 1/4 लिख सकते थे आराम से। तो उसी तरह से आपके पास 3 का नज़दीक आपके पास क्या आ जाएगा, 4 - 1/4 लिख देंगे। तो इसी तरह से आप इसको क्या करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे, जब पॉजिटिव में नहीं तो नेगेटिव में।
किसमें, पॉजिटिव में नहीं तो नेगेटिव में, दोनों में तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ जिसका नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी इसको ले सकते हैं, और पॉजिटिव क्वाड्रेंट के लिए हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ता है। लेकिन तोड़ने की तरीका यही रूल होता है, इस माइनस बीच में आए चाहे प्लस बीच में आए, हमेशा उसको सिंगल करना है, यानी रेंज के अंदर करना है। तो इसी तरह से आपने इसको तोड़ दिया। आप ये क्वाड्रेंट में ऐसा सीखा कि 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, और 180 में फंक्शन चेंज नहीं होता है, यानी पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता है। पाई माइनस थीटा जब भी, अब ये पोजीशन जो हो जाता है वो थीटा का पोजीशन हो जाता है, और ये जब भी चेंज होता है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी पाई माइनस थीटा इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 4, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या देता है गाइस, पॉजिटिव देता है। तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, पाई बाई 4 आ जाएगा, यानी प्लस में इसका पाई बाई 4 आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप 100% ये भी समझ गए होंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप की फॉर्मूला समझने की कोशिश करेंगे, यानी टाइप नंबर 5 में समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह का एग्जाम्पल आपके पास बुक में बहुत सारा मिलेगा, कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने की। और आप क्या करेंगे कि क्वाड्रेंट को पहले सबसे पहले देख लेंगे, जिससे कि इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी। आप जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा क्वाड्रेंट का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वाड्रेंट का भी लिंक डाल देंगे। तो चलिए अब हम लोग टाइप नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, अब हम लोग टाइप नंबर 5 में जो समझने वाले हैं वो है रेसिप्रोकल रिलेशन। कैसा रिलेशन है गाइस, रेसिप्रोकल रिलेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला नंबर में आपके पास है रेसिप्रोकल, मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे आपके पास क्या है, साइन इनवर्स x का अगर रेसिप्रोकल देखेंगे तो कोसेक इनवर्स होगा, कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स 1/x। अगर आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x है तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। उसी तरह से दूसरा आपके पास होता है कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं सेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। उसी तरह से तीसरा नंबर में टेन इनवर्स x को इजीली लिख सकते हैं आप कोट इनवर्स 1/x लिख सकते हैं गाइज। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हो गया। इसी तरह से आप क्या लिख सकते हैं, अदर आपके पास और 3 बचा हुआ है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास 4 नंबर में लिख सकते हैं सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स x, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x को आप इजीली लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं गाइज। क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x। उसी तरह से 5 नंबर में आप सेक इनवर्स x को लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और छठा नंबर में आपके पास कोट इनवर्स x को आप इजीली लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में इस तरह का आपके पास यूज़ होगा बहुत जगह पे, तो आप इस तरह से इसको इजीली समझ सकते हैं। ये हो गया रेसिप्रोकल। इसमें से एक प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं, अदरवाइज आप इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं गाइज। चलिए देखिए यहाँ पे पहला नंबर का प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। प्रूफ आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो सो आपके पास क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा। जब साइन थीटा हो गया तो आप इजीली इसे लिख सकते हैं इस तरह का कि साइन थीटा को, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। साइन को इसमें लिख देंगे और 1 को इस तरह से लिख देंगे। तो आप इसको पलट सकते हैं, जैसे 1/x कर सकते हैं, 1/sin कर सकते हैं। यानी आप इस तरह का कर सकते हैं कि 1/x इजीली लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1/ क्या कर सकते हैं, साइन थीटा भी इजीली कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे आप इसका पार्ट्स को यहाँ समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपने क्या कर दिया कि 1/x इक्वल टू आप इजीली कह सकते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू आपने पढ़ा है कोसेक थीटा। क्या पढ़ा है आपने, कोसेक थीटा। तो सो थीटा इक्वल टू, जब ये कोसेक इस पर आएगा तो इन्वर्स में बदल जाएगा। तो यहाँ पे इन्वर्स में बदल गया, कोसेक इन्वर्स क्या हो जाएगा, इस कोसेक इन्वर्स 1/x हो जाएगा। और कोसेक इनवर्स 1/x और थीटा का रिजल्ट आपके पास क्या आएगा,
थीटा का रिजल्ट आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो आप इस जगह पे थीटा का रिजल्ट डाल देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कोसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आप इस तरह से इसका भी क्या कर सकते हैं, आप इजीली सारे के सारे प्रूव्ड कर सकते हैं। तो आप ये समझ गए प्रूफ, तो अदरवाइज जितने भी 5 बचा हुआ इस सारे का क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, कुछ क्वेश्चन में ये सब फॉर्मूला का यूज होगा, इसीलिए इसको जानने की ज़रूरत है आपको। तो सो गाइस इसको राइट डाउन जरूर कर लेंगे। अब हम लोग टाइप्स नंबर 6 समझने की कोशिश करेंगे। तो चले गाइस हम लोग 6 नंबर का प्रॉपर्टीज समझने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टीज में आपके पास इस तरह का आता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है गाइस π/2। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2 होता है। तो इसको आप क्या, अगर साइन को फ्री करना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और उसी तरह से अगर कॉस इनवर्स एक्स को आप फ्री करना चाहते हैं तो हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी आपके पास अगर कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो कभी लेफ्ट हैंड के प्लेस पे राइट हैंड यूज कर सकते हैं, और राइट हैंड के प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास ये फर्स्ट नंबर। दूसरा नंबर में आप समझने की कोशिश करेंगे कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है गैस π/2 होता है। इसमें भी क्या होता है, π/2 होता है। अब इसको जब आप क्या करेंगे, 10 को जब फ्री करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा। और जब आप कोट इनवर्स एक्स को फ्री करेंगे तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आता है तीसरा नंबर में, जैसे कि आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू गैस होता है π/2 होता है। और फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग समझ लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास इससे भी जब फ्री करेंगे सेक इनवर्स एक्स को तो क्या हो जाएगा, आपके पास सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और जब कोसेक इनवर्स एक्स को फ्री करेंगे तो कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये जब प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कैलकुलस जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो इस तरह का प्रॉपर्टीज़ का यूज उसमें भी किया जाता है। अब चलिए देखिए इनमें से किसी एक का प्रूफ समझ लेते हैं, अदरवाइज आप रेस्ट जो बचेगा आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, और क्वेश्चन में किस तरह से यूज होगा उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। इस नंबर 1 का प्रूफ समझने की कोशिश करते हैं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे गैस, लेट में मान लेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये थीटा। अब ये भी मान सकते हैं जैसे कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए देखिए यहाँ पे देन आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, साइन थीटा आ गया। अब चलिए देखिए यहाँ पे जैसे कि ये साइन थीटा है इसको हम लोग कॉस थीटा में चेंज करेंगे। जब भी किसी फंक्शन को साइन कॉस या टेन कोट या सेक कॉसेक होता है तो वो दो तरीके से चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, टू टाइप से, एक बाय फॉर्मूला एक बाय एंगल से। जैसे कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा मैट्रिक में पढ़ा था, आइडेंटिकल फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसको आप जब कोस को फ्री कर रहे थे तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते थे, और साइन स्क्वायर थीटा को जब फ्री करते तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करते थे। जब कोस थीटा को फ्री करते तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करते थे। ये हो जाता है। और इस जगह पे आपके पास क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो उस तरह से ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंगल वाला। जैसे कि आपके पास यहाँ पर साइड लिख देते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है गैस, और कॉस 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है गैस। ये आपके पास जो होता है, तो साइन 90 को आप π/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/2 भी लिख सकते हैं, π/2, क्योंकि π/2 का रिजल्ट ही 90 डिग्री होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आपके साइन के बदले में क्या यूज़ करना है, कॉस को यूज़ करना है। तो आप इजीली ऐसा लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा। अब चलिए देखिए कॉस को जब हम लेफ्ट हैंड में लेकर आएंगे तो वो इन्वर्स में बदल जाएगा। तो इस जगह पे आपके हो जाएगा गैस कॉस इन्वर्स x इक्वल टू हो जाएगा आप यहाँ पे π/2 माइनस थीटा। अब थीटा का रिजल्ट इक्वेशन 1 में है तो आप इजीली लिख सकते हैं कि कॉस इन्वर्स x इक्वल टू π/2 माइनस साइन इन्वर्स x कर देंगे। ये कहाँ से लाया आपने, फ्रॉम 1 से लाया।
अब चलिए देखिए साइन को लेफ्ट हैंड में लेके आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। यही तो आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। चाहे आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिखो या कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स लिखो एक्स, एक ही बात होता है गैस। ये हो गया आपके पास प्रूव्ड। क्या हो गया गैस, ये हो गया प्रूव्ड। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे आपके पास दे दिया है कि 10 कोट इनवर्स यहाँ पे दिया है ना, कोट ऑफ क्या दिया है, एग्जाम्पल के लिए देखेंगे गैस। कोट ऑफ आपके पास दिया हुआ है 10 इनवर्स ये और प्लस कोट इनवर्स ये, क्या दिया हुआ है, कोट इनवर्स ये। तो इसका आंसर आपको इस तरह से बताना है कि जैसे सॉल्यूशन में आपको कोट तो होगा ही, और अभी इसके बदले में आपने देखा π/2 होता है, π/2 डाल दिया तो कोट 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है गैस। ये हो गया आपके पास आंसर। इस तरह से आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे की आपका जो प्रीवियस चैप्टर होता है, कैलकुलस होता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे 7 नंबर का प्रॉपर्टीज। चले गए 7 नंबर का प्रॉपर्टीज में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कन्वर्जन प्रॉपर्टीज। क्या है कन्वर्जन प्रॉपर्टीज, क्या होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पहला आपके पास अगर साइन इनवर्स एक्स है, क्या है गैस, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे इन रेस्ट सारे फंक्शन में। जैसे रेस्ट में आपके पास क्या बचा हुआ है, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, जो रेस्ट बचा उसी में चेंज करेंगे, उसी को कन्वर्जन प्रॉपर्टीज कहते हैं 7 नंबर टाइप्स में। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एक मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट आप समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या कर लो, लेट साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लो, थीटा मान लो। तो आपके पास एक्स इक्वल टू गाइज हो जाएगा साइन थीटा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और जबकि आपको मालूम है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h होता है। और जब इसका वैल्यू x दिया हुआ ऊपर में तो नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो p का वैल्यू x हो जाएगा, h का वैल्यू क्या हो जाएगा गैस, आपका 1 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रेंगल आप बना लो, इसका वैल्यू क्या आ गया 1, इसका वैल्यू x, तो b का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x² हो जाएगा। इस क्या हो जाएगा 1 - x²। उसी तरह से आप साइन को जब आप चेंज करोगे तो पहला आपके पास साइन जो चेंज होगा वो हो जाएगा कॉस में, तो कॉस इनवर्स x में चेंज करने के लिए साइन को लिखेंगे √1 - x²। क्या लिखेंगे, √1 - x²। उसी तरह से अभी इसको चेंज करेंगे किस में, 10 में चेंज करेंगे। तो 10 में चेंज करने के लिए आप लिख सकते हैं, 10 में चेंज करने के लिए लिख सकते हैं जैसे x/√1 - x²। इसी एंगल ट्रेंगल से जैसे टेन थीटा p/ क्या होता है गैस, b होता है, तो p का वैल्यू x, b का वैल्यू √x, इसी तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से रेस्ट जो आपके पास बचता है कोट इनवर्स, इसी को पलट दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, √हो जाएगा, √1 - x² हो जाएगा। और उसके बाद रेस्ट जो आपके पास बचा हुआ है, रेस्ट, वो रेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। रेस्ट जो आपके पास है सेक इनवर्स एक्स को आप इजीली लिख सकते हैं, सेक इनवर्स में इसको चेंज कर सकते हैं। इस कॉस को पलट दीजिए, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है तो 1/√, क्या कर सकते हैं 1 - x² कर सकते हैं गैज। और कॉसेक में चेंज करने के लिए इसका वर्सेस होता है तो आपके पास हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाएगा। तो इस तरह से आप पांचों फंक्शन में आप इजीली साइन को चेंज कर दिए। इसी तरह से कॉस को भी हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे कॉस को चेंज करने के लिए कॉस इनवर्स एक्स को क्या करेंगे, सारे फंक्शन में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आप किस में चेंज कर दीजिए, सेक में, क्योंकि कॉस सेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, जो कि अभी हम लोग ने देखा कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। साइन का कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। अब चलिए देखिए यहाँ पे आपके पास फिर हो जाएगा क्या, इसको अगर हम लोग चेंज कर देंगे किस में, साइन में चेंज करते हैं गैस, तो साइन में आपके पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ये आपके पास साइन में आप अच्छी तरह से जहाँ मालूम है p/, क्या होता है, h होता है, और ये b/h, तो p का वैल्यू आपके पास √, क्या निकल जाएगा, यानी आपके पास h का वैल्यू इसमें एब्सेंट है तो h का वैल्यू 1 - x² हो जाएगा, h होता है तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा √1 - x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √1 - x² हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 10 में लिख सकते हैं
1 बटे, जैसे यहाँ पे b का वैल्यू नहीं p का वैल्यू निकल गया है तो 10 में लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे x लिख सकते हैं। उसी तरह से आप इसको क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स x में सेक इनवर्स तो लिख चुके हैं, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स x या कोट इनवर्स x। क्या हो जाएगा, कोट इनवर्स x में आप लिख सकते हैं, इसी को पलट दो, x बटे क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास बच गया कोसेक इनवर्स x में साइन को पलट दो तो 1 बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 10 का कंडीशन कॉस का। अब हम लोग 10 का कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरा नंबर में 10, जैसे आपके पास क्या है 10 इनवर्स x को अदर फंक्शन में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या चेंज कर दो आप, कोट में चेंज कर दो, तो कोट इनवर्स 1/x हो जाएगा। और चलिए देखिए इसको आप साइन में जब चेंज करना तब चाहेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा x बटे, यहाँ पे हो जाएगा जैसे p बटे h होता है साइन का वैल्यू, तो उसी तरह से p का वैल्यू है और यहाँ पे h का वैल्यू आपके पास √अंडर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक ही बात है। और उसके बाद आपके पास इसको किस में चेंज करेंगे, कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस इनवर्स हो जाएगा आपके पास 1 बटे √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो भी लिखोगे वही सही होगा। उसके बाद आपके पास इस जगह पे आप कोट में चेंज कर सकते थे, सेक में चेंज करोगे तो सेक इनवर्स इसी को पलट दो तो √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और कॉसेक में चेंज करना चाहोगे तो कॉसेक इनवर्स में आपके पास हो जाएगा, जिसको पलट दो तो √अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इस तरह से आपके पास एक कन्वर्जन जो प्रॉपर्टीज़ है इस तरह का होता है। आप ये प्रूफ समझ गए तो सारे का इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ये जब भी किसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका यूज़ होता है। गाइस यहाँ पे कंडीशन यह हो गया कि आपका जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इनका यूज़ होता है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और सब्जेक्टिव के लिए अदरवाइज आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ होता है उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया आपके पास स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए। इसीलिए अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लेंगे, अगर उसको नहीं देखते हैं तो आगे की क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा विथ एग्जाम्पल के साथ। तो सो गाइस इस ऑनलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर देंगे, क्योंकि उसको भी जानने की कोशिश है, इसीलिए उसमें शेयर कर देंगे। दोस्त जितना हो सके आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे। आपकी लाइक और आपकी शेयर ही हमारे लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी बन जाएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।